हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पेंट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आप ना जानते हों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पेंट के बारे में पूरी एडवांस नॉलेज पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की हमारी ऑलरेडी 3 या 4 क्लासेस बन चुकी हैं। अगर आप पेंट के बारे में पूरा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले चारों वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिसमें पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है पेंट के बारे में। लेकिन आज मैं आपको कुछ एडवांस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसको यदि अगर आप सीख जाते हैं तो आप पेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ से आपको कभी भी कोई भी पेंटिंग करना होगा तो आप यहाँ से किसी न किसी शेप का तो इस्तेमाल करेंगे ही, या फिर आप यहाँ से पेंसिल या फिर ब्रशेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शेप का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप यहाँ से शेप पे जैसे ही क्लिक करते हैं, शेप पे क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से दूसरा कोई शेप लेते हैं तो इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और इसके अंदर आप यहाँ से कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप ये पहले से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे आएंगे तो सेलेक्ट पे आने के बाद आपको ये कई ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से आप यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्शन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर सेलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर आप इसे इस तरह से ड्रैग कर देते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सेलेक्शन है। ये जो आपका सेलेक्शन है ये पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है, यानी ये पूरी तरह से आयत में रेक्टेंगल में आपको काट करके यहाँ से सेलेक्ट करके दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसी पे आप देखेंगे तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस सिलेक्शन पे आप अपनी मर्जी से जैसा आप चाहेंगे उस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपका कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेगा और फ्री फॉर्म जो सिलेक्शन है कुछ इस तरीके से आपका सेलेक्ट करता है। आइए अब मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑल के बारे में बता देता हूँ कि आखिर सेलेक्ट ऑल क्या होता है। तो अगर आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपका ये पूरा जितना भी आपने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे चाहे तो यहीं से डिलीट की का प्रयोग करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक दूसरा शेप लेते हैं और शेप लेने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अब हम आपको यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन के बारे में बताएंगे और डिलीट का प्रयोग करके बताएंगे। तो इन्वर्ट सिलेक्शन का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब यहाँ से आप किसी न किसी प्रकार से सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इतना दूर हमने सेलेक्ट किया। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितना दूर सेलेक्ट किया हूँ। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से डिलीट की का प्रयोग कर देते हैं तो ये जितना दूर हमने सेलेक्ट किया बस उतना ही डिलीट होता है, यह आपको पता होगा। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस चलते हैं और वापस आने के बाद मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको इतना दूर सेलेक्ट कर देते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अब की बार हम डिलीट नहीं करेंगे, चूँकि डिलीट कर देंगे तो हमने जितना दूर सेलेक्ट किया है ये पूरा इतना डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक करना है इन्वर्ट सिलेक्शन पे। आखिर इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि जितना दूर आपने सेलेक्ट किया है इसके बाहरी हिस्से सभी डिलीट हो जाएंगे, या फिर आप जैसा चाहेंगे उस तरीके का उस पर काम करेगा। लेकिन ये जो सिलेक्शन आपका है अगर आप इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देते तो जितना दूर आपने सेलेक्ट किया है उसके बाहरी हिस्से सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब हम इसको यहाँ से डिलीट की का प्रयोग करके डिलीट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने डिलीट की प्रेस किया, डिलीट की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना दूर मैंने इस सिलेक्शन का प्रयोग करके यहाँ से इसको सेलेक्ट किया था उतना हिस्सा हमारा बचा हुआ है और बाकी जितने भी हिस्से थे वो पूरा डिलीट हो जाते हैं। तो हम इसे कंट्रोल ले करके इसके बाद डिलीट की प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा ये भी यहाँ पे ड्राइंग जो बनी थी वो डिलीट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बारे में कि आखिर ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता क्या है, इसका आप कैसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक शेप लेना होगा, इसको ड्रा करना होगा और ड्रा करने के बाद जैसे हम यहाँ से इसको कोई कलर दे देते हैं और कलर देने के बाद आपको सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट पे आने के बाद आपको इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। आपको यहाँ पे देखना है कि सही का निशान अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सही का निशान लग चुका है। अब आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करना है और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आप अपने माउस कर्सर को इस तरह से ड्रैग करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दें कि जितनी
तीव्रता के साथ आप अपने कर्सर को ड्रैग करते हैं आपका ये शेप उतना ही कम काफ़ी हो पाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह से आप ड्रैग करके एक नई डिज़ाइनिंग नए फॉर्मेट में बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए हम इसे पूरा डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद फिर से आपको एक नई डिज़ाइन बना के बताते हैं। जैसे आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद इसके अंदर आप यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो हमने ये कलर फिल कर दिया। इसके बाद सेलेक्ट पे आएंगे और सेलेक्ट पे आने के बाद आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान दें कि यहाँ पे ये सही का निशान लगा होना चाहिए। इसके बाद आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देख सकते हैं कि कुछ नए डिज़ाइन में यहाँ पर ड्रैग हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से शिफ्ट की का प्रयोग करके आपको इस तरीके से ड्रैग करना है और फिर इसी को यहाँ पर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको दूसरा अक्षर लगाना होगा तो यहाँ से आप शिफ्ट की छोड़ देंगे और माउस से अपने कर्सर को अपने शेप को इस तरह से ड्रैग करेंगे। इसके बाद फिर से अगर आपको ये डिज़ाइनिंग बनाना है तो फिर से आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करके इसको आपको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ये ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नई डिज़ाइनिंग आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। अगर आप इस डिज़ाइन को रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ से शिफ्ट की को छोड़ दें और अपने माउस बटन को भी छोड़ दें। इसके बाद आप यहाँ से अपनी डिज़ाइनिंग एक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक नए डिज़ाइंस के द्वारा अपना एक नाम लिख दिया। शेप को अगर आप दूर दूर डालना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और अपने माउस कर्सर को काफ़ी तेज़ गति के साथ मूव करना है। जैसे ही आप तेज़ गति के साथ मूव करते हैं, तेज़ गति के साथ मूव करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यही जो हमारे शेप थे, ये हमारे शेप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, डिलीट, इन्वर्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल और फ्री फॉर्म सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में आप जान चुके होंगे। अब आइए हम आपको यहाँ से क्रॉप के बारे में बताते हैं कि आखिर क्रॉप क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ हिस्सों को सेलेक्ट करना होता है जिसे आप काटना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारा ये जितना भी बना हुआ है पूरा ये डिज़ाइनिंग, इस डिज़ाइन में हम चाहते हैं कि केवल जो हमने बी लिखा है बस इसी को क्रॉप कर लें और इसी की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्रॉप पे क्लिक करते हैं, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि और बाकी जितने हमारे हिस्से थे वे सभी क्रॉप होकर के डिलीट हो चुके हैं और बाकी जितना दूर मैंने सेलेक्ट किया था बस उतना ही हिस्सा हमें यहाँ पे मिल पाता है। इसके बाद अब हम आपको यहाँ से रोटेट के बारे में बता देते हैं कि आखिर रोटेट का आप कैसे प्रयोग करेंगे। रोटेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से रोटेट राइट 90 डिग्री, अगर अपने शेप को इस तरह से राइट में 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये शेप था ये 90 डिग्री पे पूरी तरह से रोटेट हो चुका है। अगर आप लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ से रोटेट 180 डिग्री और फिर रोटेट पे जाकर के फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं, जिससे नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। यहाँ पे रोटेट 180 डिग्री पे ये पूरी रोटेट कर देता है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल से आपका लेफ्ट का राइट हिस्सा हो जाएगा और राइट का हिस्सा लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप रोटेट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम आपको यहाँ से रीसाइज के बारे में बताते हैं कि आखिर आप रीसाइज का कैसे प्रयोग करते हैं। रीसाइज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके रीसाइजिंग है। अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से या फिर पिक्सल के हिसाब से भी आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से परसेंट के हिसाब से बता देते हैं कि परसेंट के हिसाब से आप इसे कैसे रिसाइज करेंगे। इसके लिए परसेंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है, ये हमारी इमेज की विड्थ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और इसकी हाइट भी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ से परसेंट पे क्लिक करके और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 100 है, अगर आप इसे 50 कर देते हैं और 50 करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्टिकल भी 50 हो चुका है। और ये ऐसा क्यों हुआ, दोनों 50-50 आसानी के साथ क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो पे क्लिक है। अगर यहाँ पे नहीं क्लिक रहेगा तो अगर हम यहाँ से इसको 85 करते हैं तो ये ऊपर वनली 85 हो जाएगा और नीचे का आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा, लेकिन ये सही का निशान नहीं लगा होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको इसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल हिस्सा होगा ये लगभग 85% आपका रिसाइज हो जाएगा और वर्टिकल हिस्सा जो है ये आपका 50% रिसाइज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है ये लगभग 85% रिसाइज हुआ और जो वर्टिकल हिस्सा है ये हमारा 50% रिसाइज हो चुका है। और ये कैसे रिसाइज हुआ, ये आपका परसेंट के हिसाब से
से रिसाइज हुआ है। मैं आपको पिक्सल के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इसके बाद आपको यहाँ से इसके या डिग्री के बारे में बता देते हैं। जैसे आप अपने शेप को इस तरह से हॉरिजॉन्टल में अगर आप उसे रोटेट करना चाहते हैं, कितना डिग्री पे आप उसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे टाइप करेंगे, और वर्टिकल में कितना करना चाहते हैं आप इसे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा नाम है अभी तक यहाँ से वर्टिकल था, पूरी तरह से सीधा था, ये 45 डिग्री पे पूरी तरह से रोटेट हो जाता है, इस तरह से स्क्यू कर जाता है। तो फिर से आपको जाना है यहाँ पे इन डिग्रीज पे। अगर आप वर्टिकल में भी चाहते हैं कि ये रोटेट हो जाए, आपका वर्टिकली रूप से इसके हो जाए, तो आप इसे भी जितना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं 30% चाहते हैं 30 डिग्री पे इसे रोटेट करना, तो यहाँ से ओके कर देंगे तो ये 30 डिग्री पे आपका ऊपर और निचला हिस्सा जो है इसका स्क्यू हो जाएगा, जिससे आप ये 3D इमेज की तरह से आप इसे देख पाएंगे। अब अगर आप इस इमेज को अपना सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेंट में, और पेंट में जाने के बाद आप यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करके अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के लिए जैसे आप यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ से आपको लोकेशन देनी है कि आप अपनी इमेज को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पे नीचे आप अपना नाम देंगे जिस नाम से आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसका नाम दे देते हैं बी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव एज टाइप है, यानी आप अपनी इमेज को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। आप PNG में सेव कर सकते हैं, आप यहाँ से TIFF में, GIF में, JPEG में, या फिर 24 बिट बिटमैप पे, 256 कलर बिटमैप पे, या फिर 16 कलर बिटमैप पे, या फिर मोनोक्रोम बिटमैप पे आप इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पहली इमेज अपनी PNG में सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जब ये सेव कर देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये फाइल नाम दिखाई देगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से कट कर देंगे। कट कर देने के बाद आपका इमेज आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को देख पाएंगे। ये हमने बनाया पेंट से एक इमेज को डिज़ाइन किया। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोटो को इमेज में ले जा कर के क्रॉप कर सकते हैं और उसे किस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए जब कभी भी आप अपना कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो सरकारी रिजल्ट से हो या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म हो जिसको आप भर रहे हों, और भरते समय आप देखते होंगे कि वहाँ पे आपके डायमेंशन पूछी जाती है। ये डायमेंशन आपकी पिक्सल में होती है। हमारे सामने एक फॉर्म ओपन है और इस फॉर्म में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है कि इसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड करिए। तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो तभी अपलोड कर पाएंगे जब आप यहाँ पे दिए गए इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जैसे इसमें मांगा क्या गया है कि आपकी इमेज जो होगी वो JPG होनी चाहिए या फिर JPG होना चाहिए, और इसकी साइज़ 5 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए, और इसको जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपके पिक्सल्स में होनी चाहिए, और ये पिक्सल्स में 132 विड्थ आपका पिक्सल होना चाहिए, और फिर इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 170 पिक्सल होनी चाहिए। इससे आप कैसे बनाएंगे अपने पेंट में? इसे अपने पेंट में बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो पे चलना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो है, और ये फ़ोटो ऑलरेडी 4.49 KB का है। तो हम इसे यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन विथ पे जाएंगे, और ओपन विथ पे जाने के बाद आपको यहाँ से पेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन विथ पेंट पे क्लिक करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है ये ऑलरेडी हमारे पेंट में ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट पे जाना है, और सेलेक्ट पे जाने के बाद आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और चाहे तो इसे ना भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पूरा इमेज सेलेक्टेड है। और सेलेक्ट करने के बाद इसे आप अगर रिसाइज करना चाहते हैं, चूँकि हम इस फोटो को चाहते हैं थोड़ा सा हाफ बना दें, तो इसके लिए हम इस फोटो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसे इस तरीके से क्रॉप कर देंगे। और जैसे ही मैंने क्रॉप किया, आप ये देख सकते हैं हमारी इमेज थोड़ी सी क्रॉप हो चुकी है। और क्रॉप होने के बाद आपको यहाँ से रीसाइज पे जाना है। लेकिन रीसाइज पे आप जा कर के करेंगे क्या? आखिर में आप यहाँ पे एक फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म में यहाँ पे बताया गया कि ये पिक्सल्स में होनी चाहिए। जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, इस फ़ोटो की विड्थ जो है 132 पिक्सल होनी चाहिए, और इसकी जो हाइट है ये 170 पिक्सल होनी चाहिए। इसी को बनाने के लिए आप अपने पेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी हम विड्थ 132 पिक्सल कैसे रखेंगे और इसकी हाइट 170 पिक्सल कैसे रखेंगे, इसके लिए आप यहाँ से आएंगे पेंट में, और पेंट में आने के बाद आपको आना है रीसाइज में,
और रीसाइज में आने के बाद आपको यहाँ से पिक्सल्स में आना है, और पिक्सल्स में आने के बाद आप यहाँ से हॉरिजेंटल में, यानी कि इसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, 132 पिक्सल दिया गया था। आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में बताया जाता है कि आप अपनी विड्थ आपको कितना रखना है आपके फ़ोटो को। तो यहाँ पे इस फोटो की विड्थ जो रहेगी वो 132 पिक्सल और जिसकी हाइट 170 पिक्सल रहेगी। तो आपको आना है अपने पेंट में, और अपने पेंट में यहाँ से विड्थ हमने 132 पिक्सल्स कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पिक्सल पे क्लिक किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्टिकल में आपको 170 टाइप करना है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से 170 टाइप करेंगे आप ये देख सकते हैं हॉरिजेंटल बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है आपको इसे हटा देना है, और हटाने के बाद यहाँ से आपको हॉरिजेंटल में टाइप करना है 132 और यहाँ पे वर्टिकल में 170। इसके बाद आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ोटो हमारी बन चुकी है, जिसकी विड्थ 132 पिक्सल और इसकी हाइट 170 पिक्सल बन चुकी है। अब इसके बाद हम इस फ़ोटो को यहाँ से सेव करेंगे, और सेव करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे। इसके बाद आपको जाना है सेव करने के लिए, आप सेव कर सकते हैं। अगर इसे आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फोटो का नाम यहाँ पे AAA दिया गया है। अगर हम इसे इसी नाम से सेव करना चाहते हैं और उसी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेव विकल्प का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी ये फाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं इसे दूसरे नाम से सेव करने के लिए, तो इसके लिए आपको सेव एज पे क्लिक करना है, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी लोकेशन देंगे कि कहाँ पे इस फोटो को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया डेस्कटॉप। इसके बाद यहाँ से क्या नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इसका नाम AA देना चाहते हैं। इसके बाद AA देंगे। यहाँ पे आपको सेव एज टाइप मिलेगा, किस टाइप में आप इसे सेव करना चाहते हैं। पिछली बार आपने देखा था कि जो हमने पेंट में पेंटिंग की थी उसको PNG फॉर्मेट में सेव किया था, और अब की बार हम इसे यहाँ से JPG फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे, इसे सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने डेस्कटॉप पे देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे AA नाम से एक फ़ोटो है, और जिसकी साइज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 7.78 KB बन चुकी है। और हमारी पहले की जो आप फ़ोटो देख पाएंगे, इसकी जो साइज़ है वो 4.49 KB है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे पिक्सल में डायमेंशन भी दिया गया है कि 243 × 207। लेकिन आप हमारी नई फ़ोटो का यहाँ पे डायमेंशन देख पाएंगे 132 × 170, और जिसकी साइज़ है 7.78 KB। इस तरह से अगर आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं, चाहे वो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे हो या फिर किसी और वेबसाइट पे हो, अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरते समय आपसे आपके फ़ोटो की साइज़ मांगी जाती है, वो भी पिक्सल्स में मांगी जाती है, तो आप उस पिक्सल्स को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, इसी के लिए मैंने आपको यहाँ से रीसाइज का प्रयोग करके बस आपको पिक्सल्स पे क्लिक करना है, और जो विड्थ होगी, जो हाइट होगी, इसे आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपका जो फ़ोटो होगा वो पूरी तरह से पिक्सल्स में बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपने फ़ोटो की साइज़ को बनाते हैं। आइए अब हम यहाँ से आपको कुछ और छोटी मोटी जानकारियाँ दे देते हैं। जैसे आपने जो यहाँ पे फ़ोटो बनाया, अगर इसे इसी तरह से प्रिंट करना चाहते हैं अपने पेज पे, तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होगा तो। इसके बाद यहाँ से आपकी रेंज है ऑल आप रहने दें, और कितनी कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हैं, 1-2 कॉपी जितनी भी प्रिंट करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं आपका ये पेज प्रिंट हो जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ से कैंसिल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप यहीं से इसी बटन पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ से अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेंट का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप इस पे अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जाने यहाँ से न्यू से कोई भी एक नया पेज ओपन कर सकते हैं। और फिर यहाँ से अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन से आप कोई भी पेंट में बनी हुई फाइल को आप इस पर ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कौन सा फ़ोटो है या कौन सा ऐसा इमेज है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए, हमारी यहाँ पे एक फ़ाइल थी जो मैंने अभी अभी बी नाम से क्रिएट की, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं, ये पूछ रहा है कि जो हमारी पिछली फाइल थी क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे, वो पिछली फाइल हमारी सेव हो जाएगी। हमने चूँकि कुछ यहाँ पे बनाया नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं। और डोंट सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने वही फाइल ओपन हो गई जो ओपन करना चाहते थे।
तो आप न्यू का प्रयोग करके अपना एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओपन का प्रयोग करके किसी भी फाइल को खोल सकते हैं। सेव का प्रयोग करके आप अपनी किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज का प्रयोग करके आप अपनी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं और प्रिंट का प्रयोग करके आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सेंड एन ईमेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये आपके कंप्यूटर के में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आजकल मेल नहीं किया जाता है ज़्यादातर। इसके बाद यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, जो अभी हमारी यहाँ पे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इसे अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिल चाहते हैं तो फिल पे क्लिक करके कर सकते हैं। टाइल चाहते हैं तो टाइल के अनुसार सेट कर सकते हैं और सेंटर चाहते हैं तो सेंटर। तो चलिए हम यहाँ से इसे फिल पे क्लिक कर देते हैं और फिल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे दिखाते हैं कि ये डेस्कटॉप पे हमारा पूरी तरह से सेव हो चुका है इमेज। तो इस तरह से आप अपने पेंट में बनाई हुई इमेज को अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से फिर से अपने पेज को ओपन करना है और यहीं पे आप चाहे तो इसको सेट एज डेस्कटॉप कर सकते हैं, लेकिन टाइल्स के रूप में भी इसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पेज में ये टाइल्स के अनुसार सेव हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी दिख रहा है। इसके बाद फिर से आपको पेंट में आना है और पेंट में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके बाद आप सेंटर पे यदि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो सेंटर पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है ये पूरी तरह से सेंटर में लगा हुआ है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से डेस्कटॉप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाने के बाद आप उसी तरह से उसी पे क्लिक कर लीजिए। हमें टाइल अच्छा लगा तो हम यहाँ से टाइल पे क्लिक कर देते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसके बाद कुछ और छोटी मोटी यहाँ पे ट्रिक्स है, जैसे प्रॉपर्टी। आप अपने इमेज की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिजोल्यूशन है वो 96 DPI है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था कि आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म को भरते समय जो आपकी इमेज होती है उस इमेज की DPI मांगी जाती है और जो आपके इमेज की साइज़ है वो 7.2 KB है और आपने कब इसको सेव किया ये आपको दिखा रहा है। आप यहाँ से इसको कलर में चाहते हैं तो कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट में चाहते हैं तो इसे ब्लैक एंड वाइट में भी अपने इमेज को बना सकते हैं। अगर आप यूनिट्स यानी मापना चाहते हैं, इसे इंच में मापना चाहते हैं तो ये आपको इंच में दिखाएगा। सेंटीमीटर में चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्सल्स में चाहते हैं तो पिक्सल्स में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसे ओके कर सकते हैं। आपके इमेज की साइज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आप जैसा भी सेंटीमीटर या इंचेस जैसा भी चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं और कलर में चाहते हैं तो कलर्स में भी कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से क्लिक करते हैं और अबाउट पेंट है, यहाँ से आप अपने पेंट के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद फिर से यहीं पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करते हैं, एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपका पेंट पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।